वेलकम अगेन इन न्यू स्टार क्लासेस एंड दिस इज विनोद भार्गव। और हमारा आज का सेशन रहेगा वोकैब का। इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए हमने एक नया सेशन शुरू किया जिसकी पहली क्लास हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। आज दूसरे क्लास के अंदर वोकैब के अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ कन्फ्यूजिंग वर्ड्स। हम बात कर रहे थे कुछ कन्फ्यूजिंग वर्ड्स को लेकर के, जिसमें हमने कुछ वर्ड्स से पहले डिस्कस किए हैं और अब हम कुछ कन्फ्यूजिंग जो वर्ड्स होते हैं उनको लेकर के आज डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आज के नए सेशन में। ओके, तो देखिए हमारे पास में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन भी मोस्टली कई बार एक जैसा होता है, या फिर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम जनरली एक जैसा यूज करते हैं, लेकिन उनके बीच में देयर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस। ओके, दे हैव द सेम प्रोनाउंसिएशन बट द डिफरेंस इज द मेन पार्ट ऑफ द वर्ड्स। सो वी कैन से फर्स्ट वर्ड अपना है ब्रिडल। ओके, उसके बाद में है ब्राइडल, BRIDLE, ब्रिडल, ब्राइडल। देखो आपने एक वर्ड सुना होगा ब्राइड्स। ब्राइड का अर्थ होता है दुल्हन से, ओके, यानी वधू से होता है, ठीक है। और इसी ब्राइडल से, ब्राइड से बनता है आपका ब्राइडल। तो यानी कि ये किससे संबंधित होगा? ये होगा रिलेटेड टू ब्राइड, यानी कि ये वाला तो हो गया आपका रिलेटेड। इसका संबंध किससे हो गया? रिलेटेड टू ब्राइड, दुल्हन से संबंधित, ठीक है। यानी कि दुल्हन से संबंधित मतलब उसकी वेशभूषा है, ठीक है, या उसके लिए कोई भी काम है तो उसे हम बोल सकते हैं ब्राइडल। ब्राइडल का मतलब दुल्हन से संबंधित, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर ब्राइडल वर्क होता है दुल्हन से संबंधित, यानी कि कोई भी जो चीज़ें हैं या कोई भी मान लीजिए मेकअप है या फिर जैसे पार्लर का काम होता है तो उसे हम ब्राइडल वर्क भी बोल सकते हैं। तो ब्राइडल का अर्थ तो सीधा सा हो गया रिलेटेड टू ब्राइड। ओके, उसके बाद देखिए ब्रिडल। ब्रिडल क्या होता है? ब्रिडल होता है आपका हेड गियर, हेड गियर ऑफ हॉर्स। आपने घोड़ा देखा है और घोड़े को चलाते जब हैं तो उसे कंट्रोल करने के लिए एक लगाम होती है, लगाम, और उस लगाम को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेड गियर, ठीक है। हेड गियर ऑफ हॉर्स, हेड गियर ऑफ हॉर्स का मतलब होता है लगाम और उसे कहते हैं ब्रिडल, ठीक है ना। इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं क्या? लगाम। तो ये डिफरेंस है दोनों में। पहला अपना है ब्रिडल। ब्रिडल मींस होता है हेड गियर ऑफ हॉर्स, यानी कि जो घोड़ा होता है उसकी जो हेड गियर होती है यानी कि जो लगाम होती है उसको ब्रिडल कहा जाता है। और उसके बाद है ब्राइडल, जो किससे बना है? ब्राइड से। तो ब्राइडल किससे संबंधित हो गया? रिलेटेड टू ब्राइड। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की, जो क्या है? बॉयर। देखो बॉयर, बॉयर क्या होता है? बॉयर का अर्थ होता है पिग। पिग होता है आपका एक जंगली सुअर। जो जंगली सुअर होता है उसको हम बोलते हैं बॉयर। बॉर होता है। अच्छा, एक वर्ड यहां मिस हो गया जिसको हम लिखेंगे BORE, बॉर। ओके, तो BOAR और BORE, इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है यहां पर। तो पहला अपना है BOAR, बॉर। ये एक पिग है, एक सुअर होता है, उसको क्या कहते हैं? बॉर, ठीक है। ये एक प्रकार का वाइल्ड पिग होता है, जंगली जो सुअर होता है उसको बॉर कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बोर। बोर देखो एक फॉर्म होती है आपकी बियर। बियर है, इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसकी सेकंड फॉर्म होती है बोर और थर्ड फॉर्म होती है आपकी BORN और एक होती है BORNE। ये दो वर्ब होती है इसकी थर्ड फॉर्म में। अब जरा सुनिए, बियर का मतलब होता है, एक तो बियर का अर्थ होता है टॉलरेट। टॉलरेट का मतलब हो गया सहन करना। तो दोनों का अर्थ क्या हो गया? सहन करना। तो एक तो बियर का अर्थ सीधा सा क्या निकलता है? सहन करना। तो बियर, बोर और तीसरी फॉर्म होगी बोन। ये ई वाली जो फॉर्म है ये सहन करने के लिए यानी टॉलरेट के लिए आती है। टॉलरेट, ओके, टॉलरेट, सहन करना। ओके, और एक का अर्थ होता है बियर का, दूसरा होता है टू प्रोड्यूस, उत्पन्न करना या जन्म देना, ठीक है, जन्म देना। उसको भी हम क्या बोलते हैं? बियर बोलते हैं। तो इसको अपन बोलते हैं जन्म देना यानी बियर। इसकी सेकंड फॉर्म तो सेम ही रहेगी, बियर, बोर, BORE, ठीक है। लेकिन थर्ड फॉर्म में क्या होता है? ई नहीं लगता। तो जन्म देने के अर्थ में, तो प्रोड्यूस के अर्थ में क्या आता है? आपका क्या आता है? बोन आता है, BORN, ठीक है। तो इस तरीके से बियर जो बोर है यहां पर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूप में यूज किया गया है, जो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। और इसके दोनों अर्थ हम मान सकते हैं। ये तो क्लियर हो गया, पिग होता है। यहां पर इसके दोनों अर्थ हम सेंस में ले सकते हैं, एक तो टू प्रोड्यूस, उत्पन्न करना, और दूसरा हम क्या लेंगे? टू टॉलरेट, सहन करना, ठीक है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? एक तो अपना निकलेगा टू प्रोड्यूस और दूसरा अपना क्या निकल सकता है? टू टॉलरेट, टू टॉलरेट, ठीक है ना। तो टू टॉलरेट यानी सहन करना, ठीक है।
तो इस तरीके से ये बोर जो वर्ड है इसको हमने बिल्कुल डिफाइन किया है। तो इसके दोनों सेंस आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसमें नेक्स्ट सेशन पे देखते हैं। तो बोर का अर्थ अपने क्या लिया है, टू प्रोड्यूस और टू टॉलरेट, ओके, टॉलरेट, TOLE। तो बोर मीन्स क्या होता है, पिग होता है, बताया मैंने, जंगली सुअर होता है, आप लिख सकते हैं इसको। और बोर मीन्स होता है टू प्रोड्यूस, उत्पन्न करना, जन्म देना। और टॉलरेट का मतलब क्या होता है, सहन करना। उसके बाद हम बात करते हैं कैच, और एक होता है होल्ड। अब देखो कैच और होल्ड दोनों का अर्थ पकड़ना होता है, लेकिन पकड़ने में इन दोनों में अंतर क्या है। देखो दो चीजें होती है, एक होती है अपनी मूवेबल थिंग्स जो मूव कर रही है, चल रही है, और चलती हुई चीज को जब आप पकड़ लेते हैं तो उसे तो बोलते हैं कैच। लेकिन कोई चीज स्टैटिक है यानी कि स्थिर है, और स्थिर चीज को आप पकड़ते हैं तो उसे अपन क्या बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे होल्ड बोलेंगे। तो यहां पर दोनों का अर्थ ही किससे है, पकड़ने से है, ठीक है। यहां पर जो कैच होता है यानी कि आप इसमें भी क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, पकड़ते हैं, होल्ड करते हैं, किसको, होल्डिंग करते हैं, आप पकड़ते हैं किसकी, ऑफ मूविंग, एक चलती हुई थिंग्स, वस्तु को, ठीक है। होल्डिंग किया आपने, पकड़ा, किसको पकड़ा, मूविंग थिंग को, एक चलती हुई चीज को पकड़ा जो मूविंग कर रही है, मूव कर रही है। होल्ड, पकड़ा आपने, किसको पकड़ा, आपने यहां भी क्या की, होल्डिंग की, पकड़ा, किसको पकड़ा, ऑफ स्टैटिक, स्टैटिक होता है स्थिर, ठीक है, स्टैटिक थिंग, ओके। तो पहले वाला कैच है, इसमें भी आदमी होल्ड करता है, और दूसरा होल्ड है, उसमें भी होल्ड करता है। दोनों में अंतर क्या होता है कि जब किसी जैसे जस्ट सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट इन ए क्रिकेट, ओके, देन ए प्लेयर कैच अ बॉल, देन ही इज कैचिंग ए मूविंग थिंग, इट मीन्स वी कैन से इट्स ए कैच, बट समथिंग्स दैट इज गिवन बाय योर फैमिली और योर पेरेंट्स, ओके। कोई भी चीज आपको जो दी जा रही है, जो होल्ड है, पहले से स्थिर है, रुकी है, तो उसको अगर आप पकड़ते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, होल्ड करना। किसको, स्टैटिक थिंग को। स्टैटिक क्या हो गया, स्थिर हो गया। तो किसी स्थिर या किसी रुकी हुई चीज को आप पकड़ते हैं तो उसे होल्ड कहते हैं, और किसी चलती हुई चीज को आप पकड़ते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, कैच बोलते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट्स के बारे में। देखो एक हमारे पास है कोर्स और एक है हमारे पास में कोर्स। देखो कोर्स आपने सुना होगा, कई बार आप अपने सब्जेक्टिव के लिए भी यूज कर सकते हैं कि आपका कोर्स कंप्लीट हुआ नहीं हुआ। देखिए जो हम अपने सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, जो अपना सब्जेक्ट होता है, यानी जो आपका टेक्सचुअल जो सब्जेक्ट्स होती हैं, जो बुक होती हैं, ठीक है, उनके लिए आप यूज करते हैं। उसके लिए ये होता है ए लाइन ऑफ एक्शन। ए लाइन ऑफ एक्शन का मतलब हो गया, अच्छा ए लाइन ऑफ एक्शन कोर्स को मार्ग भी बोलते हैं, रास्ता भी बोलते हैं। एक प्रकार के एक्शन ही होता है, एक पर्टिकुलर लाइन होती है एक्शन की, उसको हम करते चले जाते हैं और हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। इसलिए इस कोर्स को, जो आप कोर्स यूज करते हैं सब्जेक्ट के लिए, ये कोर्स वो होता है जिसको हम बोलते हैं ए लाइन ऑफ एक्शन, ओके। या एक पर्टिकुलर पाथ, एक मार्ग होता है जिस पर हम लगातार फॉलो करते करते अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं। तो ये वाला जो कोर्स है, ये आपका ए लाइन ऑफ एक्शन है, यही क्या होता है, आपका कोर्स होता है, सब्जेक्टिव कोर्स होता है। उसके बाद में ये कोर्स जो होता है, इसका अर्थ होता है मोटा, रफ बोलते हैं जिसको, रफ, ROUGH, रफ। रफ होता है मोटा या खुरदरा, मोटा या खुरदरा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोर्स क्लॉथ होता है, कोर्स क्लॉथ, COURSE, कोर्स क्लॉथ, ठीक है। कोर्स क्लॉथ का मतलब क्या हो गया, सॉरी ए आएगा यहाँ पर, COARSE। कोर्स क्लॉथ का मतलब क्या हो गया, मोटा कपड़ा। जो कपड़ा मोटा है, खुरदरा है, ठीक है, उसे भी कोई भी कोर्स थिंग है, कोई भी चीज हो सकती है जो मोटी और खुरदरी है, ठीक है, स्मूथ नहीं है, चिकनी नहीं है, तो उसे हम बोलेंगे कोर्स। तो रफ जो चीज होती है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसे अपन बोल सकते हैं क्या, इसे अपन बोल सकते हैं कोर्स, ओके। और ये कोर्स क्या होता है, अपना लाइन ऑफ एक्शन होता है, कोई भी एक्टिविटीज दैट आर डूइंग इन अ पर्टिकुलर एंड कंटिन्यूअसली वे, दैट्स व्हाई ए लाइन ऑफ एक्शन इट मींस इट्स अ कोर्स, ओके। नेक्स्ट अपना है कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, इसको अच्छे से माइंड में रखना है। तो पहले हम बात करते हैं कॉन्फिडेंट की। देखो एक तो कॉन्फिडेंट होता है, जैसे आप बोलते हैं आर यू कॉन्फिडेंट, कि आप क्या है, श्योर या सर्टेन है। तो ये जो विश्वासी होता है, जो विश्वास वाला आदमी होता है, जिसको हम कॉन्फिडेंट कहते हैं, ठीक है, इसको तो हम बोल सकते हैं SURE, श्योर, सर्टेन, CERTAIN, ठीक है ना। तो यानी कि पक्का और निश्चित जो आदमी होता है अपने विश्वास में,
यानी कि विश्वास में जो पक्का होता है, विश्वास में जो पक्का होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंट कहते हैं। स्पेलिंग रहेगी CONFIDENT, अंतर सिर्फ ई और ए का है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट किसे कहेंगे, जो श्योर और क्या होता है, सर्टेन होता है। और एक होता है कॉन्फिडेंट। अभी कॉन्फिडेंट क्या होता है, ये एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, एक ऐसा आदमी, एक ऐसा उत्तरदायी व्यक्ति होता है, हम कह सकते हैं एक ऐसा आदमी होता है जिसके पास अनेक प्रकार के सीक्रेट्स सौंप दिए जाते हैं, जिसके पास में अनेक प्रकार के जो रहस्य हैं वो किसी व्यक्ति के द्वारा उसे दे दिए जाते हैं। हम कह सकते हैं कि उसके पास अनेक रहस्य छुपे हुए होते हैं। ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंट कहते हैं। देखो आपने कई बार देखा होगा कुछ सीक्रेट्स प्लानिंग होती है रिगार्डिंग आवर कंट्री या फिर किसी भी चीज़ के लिए, कुछ सीक्रेट्स, कुछ ऐसी बातें होती हैं और जो ऐसे व्यक्ति को सौंपी जाती हैं जो बड़ा विश्वसनीय होता है। हालांकि इसका संबंध यही है, वहीं से निकलता है थोड़ा बहुत अगर देखें तो, लेकिन उसके पास सीक्रेट है, यानी कि उसके पास कुछ रहस्य छुपे हुए रहते हैं, यानी कि वो बड़ा विश्वसनीय होता है। लेकिन इसे थोड़ा अर्थ ये निकलता है कि इसमें जो गुप्त चीजें हैं वही केवल सौंपी जाती हैं। तो अपन इसमें लिख सकते हैं ए पर्सन हु इंटरेस्टेड विद सीक्रेट्स, सीक्रेट्स, ओके। यानी कि एक ऐसा आदमी जिसके पास में, जिसको इंटरेस्टेड विद, यानी कि जिसको प्रदानें सौंप दी जाती हैं क्या, या जिसके पास में जो गुप्त रहस्य होते हैं वो सारे के सारे जो रहस्य होते हैं वो उसके पास छुपे हुए रहते हैं, यानी कि उसको सौंप दिए जाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, सीक्रेट्स बोलते हैं। ए पर्सन हु इंटरेस्टेड विद सीक्रेट्स, ओके, सीक्रेट्स, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंट। तो इन दोनों में देखो थोड़ा अंतर क्या हुआ है, एक तो कॉन्फिडेंट होता है श्योर और सर्टेन, कि बिल्कुल निश्चित है, विश्वास आदमी, ठीक है। और एक कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है, ए पर्सन हु इंटरेस्टेड विद सीक्रेट, जिसको अपन गुप्त रहस्य के लिए उस पर पूरा भरोसा करके उसको सारा काम सौंप दिया जाता है, ऐसे को बोल सकते हैं कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो इन दोनों में अंतर ये होता है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कॉप्स की। देखो कॉप्स आपने सुना भी होगा कि कॉप्स क्या होता है, किसे बोलते हैं कॉप्स को। देखो कॉप्स और कॉप्स, ये कॉप्स क्या होता है, ये एक डिवीजन होता है, एक डिवीजन, एक विभाग होता है, एक संभाग होता है किसका, ऑफ आर्मी। जो सेना है उसके विभाग को हम कॉप्स बोलते हैं। अनेक प्रकार के सीरियल भी आपने देखे होंगे, कॉप्स के नाम से अनेक प्रकार के सीरियल चलते हैं। जो एक सेना की टुकड़ी होती है, पुलिस लोगों का एक दल होता है, उसको हम कहते हैं, इसमें बहादुर लोग काम करते हैं। स्पेशली ये एक आर्मी ऑफ, हम कह सकते हैं ब्रेव पर्सन, जो ब्रेव होते हैं, बहादुर लोग होते हैं, उनकी जो आर्मी होती है उसको ही अपन क्या बोलते हैं, कॉप्स बोलते हैं। जिसके अंदर कुछ पर्टिकुलर अच्छे जो हम कह सकते हैं कि आर्मी के जो कैंडिडेट होते हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है, एक पर्टिकुलर उनका डिवीजन बना दिया जाता है, जिसको हम क्या कहेंगे, कॉप्स कहेंगे, यानी कि सेना की टुकड़ी कहेंगे। इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं ये एक सेना की क्या है, टुकड़ी है, ठीक है, उसको हम कॉप्स कहते हैं। एक होता है कॉप्स, ये क्या होती है, ये एक डेड बॉडी होती है, लाश जिसको बोलते हैं, या शव, डेड बॉडी, शव होता है, मरे हुए व्यक्ति के शव को हम क्या कहेंगे, कॉप्स कहते हैं, ठीक है। सेम प्रोनाउंसिएशन है, कॉप्स, डिवीजन ऑफ आर्मी, और ये भी क्या है, कॉप्स, लेकिन इसमें ई लास्ट में आता है। इट मींस इट्स ए डेड बॉडी ऑफ ए पर्सन, किसी भी व्यक्ति का जो मृत शरीर होता है उसी को कॉप्स कहते हैं, समझ में आ गया। लेकिन ऑफ पर्सन लगाना पड़ेगा अपने, इसमें सिर्फ ये आदमी की होती है, यानी कि सॉरी मेल और फीमेल में, यानी पर्सन की होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कैरकैस। अभी कैरकैस क्या है, कैरकैस भी क्या होता है, ये होती है ए लार्ज डेड बॉडी ऑफ एनिमल, कि कोई भी पशु का जो विशालकाय शरीर है, मरा हुआ शरीर, उसको अपन कैरकैस कहते हैं। तो पर्सन यानी किसी इंसान की डेड बॉडी को तो क्या कहते हैं, कॉप्स कहते हैं। और अगर किसी जानवर की विशालकाय शरीर, उसका मृत पड़ा हुआ है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं कैरकैस बोलते हैं, ओके। ए लार्ज डेड बॉडी ऑफ एनिमल, किसी भी जानवर का जो मृत शरीर होता है उसको कैरकैस कहा जाता है। तो देखो तीनों में अंतर क्या हुआ, फर्स्ट वन है कॉप्स, इट्स अ डिवीजन ऑफ आर्मी, सेना की एक टुकड़ी को कॉप्स कहते हैं। और ये क्या होती है, डेड बॉडी भी पर्सन है, व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है। और ये क्या है, कैरकैस क्या होता है, कैरकैस का मतलब होता है ए लार्ज डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स, ओके। यानी कि जो जानवर होता है उसके विशालकाय जो शरीर है उसको अपन क्या कहेंगे, कैरकैस कहेंगे, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट, ये आपने खूब सुना होगा।
ठीक है। कई बार हम जैसे मान लीजिए कई बार पूछते हैं ये काम कैसा है, ठीक है, व्हाट्सएप का या फिर और भी किसी ग्रुप के माध्यम से आप अपना कॉम्प्लीमेंट देते हैं, इस प्रकार अपना इशारा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, किसी भी काम की तारीफ करना, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट देना, यानी कि ये एक रिमार्क है किसका, एडमिरेशंस का, यानी कि आप किसी को क्या कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट तो क्या होता है, इस कॉम्प्लीमेंट का तो मतलब क्या होता है, इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब तो होता है ये क्या है, रिमार्क है, ठीक है। आप रिमार्क कर रहे हैं, उसको संकेत दे रहे हैं किसका, ऑफ एडमिरेशन, एडमिरेशंस यानी एडमायर कर रहे हैं उसको, ठीक है, प्रशंसा कर रहे हैं, एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन का भी क्या होता है, प्रशंसा करना, प्रेज करना, PRAISE, प्रेज, प्रेज का भी क्या होता है, प्रशंसा करना। तो ये जो आई वाला है कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब भी क्या कर रहे हैं कि आप किसी भी काम की किसी भी व्यक्ति को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं वाओ व्हाट्स काइंड ऑफ ए वर्क यू हैव डन, ठीक है, यू हैव वेल डन। किसी भी काम के लिए आप उसको बोल कर, वबली बोल करके, या फिर आप अपने किसी भी जेस्चर के माध्यम से या कोई भी बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से आप रिमार्क करते हैं, उसको ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में तूने बहुत अच्छा काम किया। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। किसका है, एडमिरेशन का, यानी कि अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसको प्रेज कर रहे हैं, प्रशंसा करते हुए अगर आप उसके बारे में कुछ कहते हैं या कुछ बोलते हैं या कुछ संकेत करके कहते हैं, उसको कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। उसका दूसरा अपना है कॉम्प्लीमेंट, इसमें ई आ रहा है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट के ये क्या होता है, देखो ये होता है कि कोई भी चीज जो हमारे पास होती है उसमें अतिरिक्त वृद्धि करने के लिए, उसको इंप्रूव करने के लिए कोई भी काम आप करते हैं उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। यानी कि इसको हम कहेंगे टू ऐड न्यू, कि कुछ नया ऐड करना, टू इम्प्रूव, इंप्रूव करने के लिए, यानी कि कुछ सुधार करने के लिए कोई नई चीज हम ऐड करते हैं उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे कई बार हम बोलते हैं कि इसमें इस कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता है, यानी कि इसमें इसके साथ कुछ अधिक ऐड करने की आवश्यकता है, इसका ये कॉम्प्लीमेंट कर लिया जाए, या इसका कॉम्प्लीमेंट ये हो सकता है, उसका एक दूसरा रूप हो सकता है, उसको एक दूसरे इस तरीके से पेश किया जा सकता है। तो कहने का मतलब टू ऐड न्यू, टू इम्प्रूव, किसी चीज में सुधार करने के लिए उसमें कुछ नया ऐड करना कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। और रिमार्क ऑफ एडमिरेशन का मतलब क्या हो गया, या एडमायर का अर्थ क्या हो गया, प्रशंसा करना, अप्रिशिएट करना, प्रेज करना, उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपका है ड्यूल और ड्यूल, ये तो आपने सुना होगा, आपने सुना है ड्यूल, जिसको बोलते हैं ड्यूल का मतलब क्या होता है, ड्यूल, ये तो आपने सुना भी होगा, ड्यूल सिम, यानी कि ड्यूल का मतलब क्या होता है, दोहरा, ठीक है, यानी बोथ, दो, ठीक है, विद बोथ, दो के साथ, यानी जिसमें दो चीजें होती हैं उसे ड्यूल बोलते हैं। दोहरा, कोई भी दो चीज, उसको क्या बोला जाता है, ड्यूल। ए पर्टिकुलर थिंग्स हैज अ टू, यानी कि एक ऐसी चीज जिसके दो भाग होते हैं। ए पर्टिकुलर थिंग्स हैज अ टू पार्ट्स, जिसके दो भाग होते हैं, या उसके अंदर दो अन्य पर्टिकुलर थिंग्स होती हैं, तो उसको तो अपन ड्यूल बोलते हैं। और ये ड्यूल क्या होता है, ये अपने आप में एक झगड़ा होता है, किसके बीच में, ये होती है ए फाइट बिटवीन टू पर्सन, या कोई भी चीज लगा लीजिए, यानी कि दो आदमियों के बीच में या दो व्यक्तियों के बीच में जो झगड़ा होता है उसको ड्यूएल, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्वंद्व, ठीक है, द्वंद्व, ड्यूएल बोलते हैं इसको। तो इस तरीके से ड्यूएल का मतलब एक तो रिलेटेड किससे है, टू से, और दूसरा किससे है, फाइट से, वो भी किसके बीच में, दो। इसके अंदर ध्यान रखना ऑब्जेक्ट्स हमेशा दो ही होते हैं, दो पर्सन भी हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, दो थिंग्स हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर जो होगा, यहाँ भी दो ही पर्सन हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ड्यूल का मतलब क्या होता है, द्वंद्व, झगड़े से है, और झगड़ा है वो सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच की बात होती है, तो इसे ड्यूल कहा जाएगा कि दोनों के बीच में ड्यूल है, दो व्यक्तियों के बीच में क्या है, ड्यूल है, द्वंद्व चल रहा है, आपसी वाद विवाद चल रहा है, ओके, यस। तो यहाँ पर क्या है, ये तो दो वस्तु की बात हो सकती है, ठीक है ना, जिस एक ऐसी कोई वस्तु जिसमें दो चीजें डलती हों, जैसे अपना मोबाइल जिसमें दो सिम डलती हैं, तो उसे हम बोलते हैं ड्यूल सिम, ओके, या ड्यूल सिम मोबाइल। लेकिन यहाँ पर क्या है, दो व्यक्तियों के बीच जो झगड़ा है उसको भी क्या बोलेंगे, ड्यूल बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये झगड़े के लिए आता है ड्यूल, ध्यान रखें। अब अपना अगला वर्ड है डिफाई, डिफाई। अब इस डिफाई का मतलब देखो क्या होता है, एक डिफाई हमारे पास यह है, इस डिफाई का मतलब होता है किसी भी काम का उल्लंघन करना, किसी भी नियम को तोड़ना। तो इसको तो अपन लिख सकते हैं ब्रेक द लॉ, यानी कानून तोड़ना, नियम तोड़ना, या फिर डिसओबे करना। ओबे आज्ञा का पालन होता है, और डिसओबे क्या होता है,
डिसओबे होता है किसी भी आज्ञा का उल्लंघन करना, डिसओबे, DISOBEY। तो डिसओबे करना, ब्रेक द लॉ, कानून तोड़ना, उसको कहते हैं डिफाई करना, यानी कि किसी भी नियम को तोड़ देना। ठीक है, कुछ भी रूल्स, पर्टिकुलर रूल्स बनाए गए हैं, एंड रूल्स आर मेड जस्ट बाय द सोसाइटी और द पर्टिकुलर एजेंसी और ए गवर्नमेंट और ए नॉन गवर्नमेंट एजेंसी, यू नो। सो अगर आप उसको ब्रेक द लॉ करते हैं, नियम को तोड़ देते हैं, और अगर उसका उल्लंघन कर रहे हैं आप, तो आप उसको क्या कर रहे हैं, डिफाई कर रहे हैं। ओके, अब इस डिफाई में सिर्फ आई का अंतर है, ये आई आ रहा है इसमें। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ सीधा सा होता है टू वर्शिप करना। वर्शिप का मतलब होता है किसी की पूजा करना। ठीक है, वर्शिप ऑफ गॉड और गॉडेस, यानी कि देवी या देवता जो है उसकी पूजा करने को क्या कहते हैं, डिफाई करते हैं। ठीक है ना, यानी कि उसका अभिषेक करना, अभिनंदन करना, पूजा पाठ करना, उसको क्या कहा जाता है, डिफाई कहा जाता है। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया, ब्रेक द लॉ, डिसओबे, डिफाई करना, यानी टू वर्शिप गॉड और गॉडेस। ठीक है, तो अपन ने देखे इसमें क्या क्या सीखा है। कॉप्स, कॉप्स का मतलब क्या हो गया, डिवीजन ऑफ आर्मी हो गया। ये कॉप्स है ए डेड बॉडी ऑफ ए ब्रेव पर्सन, किसी भी बहादुर किसी भी कोई भी व्यक्ति है उसका जो शव होता है उसको अपन क्या कहेंगे, कॉप्स कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, के केस में ए लास्ट डेड बॉडी ऑफ एनिमल, पशु की जो बड़ी विशालकाय मृत शरीर है उसको के केस कहेंगे। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है ये आपका कोई रिमार्क होता है जो जिसमें आप किसी को एडमायर करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। और इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या करते हैं कि किसी भी चीज के अंदर उसको इंप्रूव करने के लिए कुछ नया ऐड करना, उसको कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। इस ड्यूल का मतलब क्या होता है, दो वस्तुओं से है, दो किसी चीजों से होते हैं। और ड्यूल क्या होता है, दो व्यक्तियों के बीच में जो फाइट होती है, झगड़ा होता है, उसको ड्यूल कहते हैं। डिफाई का मतलब किसी रूल को ब्रेक करना या डिसओबे करना, उसको डिफाई कहेंगे। और इस डिफाई का मतलब क्या होता है, किसी वर्शिप या फिर टू वर्शिप ऑफ गॉड और गॉडेस, उसको क्या कहते हैं, डिफाई। ब्रिडल का बता दिया मैंने, हेड गियर ऑफ हॉर्स, जो घोड़ा है उसको कंट्रोल करने के लिए, टू कंट्रोल द हॉर्स, जो हेड गियर होता है, लगाम बोलते हैं उसको ब्रिडल बोलते हैं। और ब्राइडल रिलेटेड टू ब्राइड, दुल्हन से संबंधित को जो भी चीज होगी उसको ब्राइडल कहेंगे। बोर एक जंगली सुअर होता है, पिग बोल सकते हैं। ओके, स्वाइन भी होता है वैसे तो सुअर। ठीक है, यस। उसके बाद देखिए बोर, BORE, बोर। तो बोर का अर्थ देखिए इसमें BORE, बोर का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, टू टॉलरेट होता है, सहन करना या जन्म देना, मैंने आपको बताया था। कैच और होल्ड में क्या अंतर है, कैच में किसी मूविंग थिंग्स को होल्ड किया जाता है, जबकि होल्ड के अंदर किसी स्टैटिक थिंग्स को होल्ड किया जाता है। कॉर्स, CORSE, कॉर्स क्या होता है, एक कॉर्स का अर्थ होता है रफ, COARS, रफ। कोई भी रफ क्लॉथ हो सकता है, रफ पेपर हो सकता है, खुरदरा। और ये कोर्स ए लाइन ऑफ एक्शन है, कोई भी एक्टिविटी जो लगातार की जा रही है पूरा करने के लिए उसे कोर्स कहते हैं। कॉन्फिडेंट, श्योर और सर्टेन होता है। और इस कॉन्फिडेंट, ये एक नाउन है, ध्यान रखना। इस कॉन्फिडेंट का मतलब होता है पर्टिकुलर पर्सन होता है, एक प्रोमिनेंट पर्सन होता है हु इंटरेस्टेड विद द सीक्रेट्स, जिसके साथ में सीक्रेट्स शेयर किए जाते हैं, यानी जिसके साथ में अनेक प्रकार के जो रहस्य है वो बांटे जाते हैं, उसको क्या कहेंगे, अपन कॉन्फिडेंट कहेंगे। ओके, सो ये आज अपना सेशन था जिसके अंदर कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स को अपने सॉल्व किया है। आई होप you have the proper understanding to grab all kind of words, so that's why तो आपको इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इनको लगातार प्रैक्टिस में लेते हुए इन वर्ड्स को प्रिपेयर करना है, एक नोटबुक में लिखते हुए चलना है, उसको प्रैक्टिस में लगाना है। और बीच में आपका जो प्रैक्टिस टेस्ट रहेगा जिसमें 4 ऑप्शन आपके पास में होंगे, सेंटेंसेस फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर होंगे, और आपको उस सेंटेंस की सेंस को समझते हुए इन कंफ्यूजिंग वर्ड्स को फिलअप करना होगा। इस तरीके की प्रैक्टिस हम डालेंगे और उसको हम सोल्व करेंगे। ओके, मिलते हैं अगले नए सेशन में, अगली क्लास के अंदर। ओके, बाय।